और भ्रष्टाचार को हम लोग ख़त्म करेंगे, जीरो पर लाएंगे। करघर को इस नाम से जाना जाएगा, उदय प्रताप सिंह के नाम से जाना जाएगा। अगर उदय प्रताप सिंह कहीं भी जाते हैं तो उस ऑफिस में जो पब्लिक का काम होगा उसको दुरुस्त करके रखना होगा, नहीं तो किसी की खैर नहीं है। और आप जिस समुदाय से हैं, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी का आप लोग वोटर हैं, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। तो देखिए, जात पात से उठ करके वोटिंग करना चाहिए, हम तो यही समझते हैं। हम दिनेश सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं। उस समय भी हम लोग साथ थे, आज भी हम लोग साथ रहेंगे और साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में जो सियासत का जो जंग है जारी हो चुका है। और अभी मैं मौजूद हूँ करघर विधानसभा में, और करघर विधानसभा में एक से बढ़कर एक बब्बर शेर है जो चुनावी मैदान में जंग का ऐलान कर चुके हैं। उसी में से एक है उदय प्रताप सिंह, और उदय प्रताप सिंह लगातार 3 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं और लगातार डोर टू डोर जाकर लोगों से कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और देख सकते हैं करघर जो विधानसभा हॉट सीट हो चुका है, और देख सकते हैं इसकी सियासत जो है करघर विधानसभा से इस आग की लिफ्ट पट्टा तक जा चुकी है। और मेरे साथ तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए उदय प्रताप जी हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार पदयात्रा 3 महीनों से इनके द्वारा शुरुआत की गई है और लगातार ये पदयात्रा करते जा रहे हैं। क्या कहिएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं लगातार आपके पदयात्रा शुरू है और काफिले आपके साथ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हम जो पद यात्रा 19 अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया है, और पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग और हमारे जितने भी समर्थक लोग हैं, सब चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती बरसात हो, उसमें भी लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और आज जो परिस्थिति बनी हुई है, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुजन समाज पार्टी का कारवा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या कर दिए हैं, जितना जन समर्थन आपको मिल रहा है, अभी धान की रुपाई चल रही है, किसानों को खेत में होना चाहिए, तो आपके पीछे लोग घूम रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक जमात की पार्टी है, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। और इस पार्टी में और सभी समाज के लोग हैं, और जिनका विचार हमारे विचारों से मिलता जुलता है, सभी लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है कि करघर विधानसभा में भ्रष्टाचार को जीरो करना है, और भ्रष्टाचार जो ही जीरो होगा, जिन निचले तबके के लोगों को सरकार का चाहे कोई भी सरकार हो, उसका जो लाभ है निचले तबके के लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोगों के साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वहीं लोग कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का सरकार है, सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं है। देखिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को दिन में भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता है, और रात में जब ये लोग सोते होंगे, कम से कम जो एसी में सोते होंगे, चादर तान के जब सोते होंगे, तो उन लोगों को याद आता होगा कि बीडीओ के यहाँ हम लोग जाते हैं, सीओ के यहाँ हम लोग जाते हैं, तो बिना पैसे का कोई भी काम नहीं होता है। ये लोग सोचते हैं। आज आपके माइक पर कहने की स्थिति में लोग नहीं हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये लोग शाम को कहते हैं, और जो माइक वाले लोग नहीं हैं उनके सामने लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं कहते हैं, इसलिए कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसका मलाई खा रहे हैं। लेकिन क्या कहिएगा, इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और आप जिस समुदाय से हैं, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी का आप लोग वोटर हैं, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। ये जात पात से उठ करके वोटिंग करना चाहिए, हम तो यही समझते हैं। यहाँ पर देखना चाहिए, उदय प्रताप सिंह को एक बार देखना चाहिए। करघर विधानसभा में इस बार की जो लड़ाई होगा, सीधे तौर पे जात पात पर नहीं होगा। इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, इस बार काम को लेकर होगा और कई मुद्दों को लेकर होगा। क्या नाम है चाचा आपका? जी, अजय शंकर सिंह। अजय शंकर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सामल खैरा। सामल खैरा, करघर विधानसभा। क्या कहिएगा, ये जो समर्थन मिल रहा है, जो 85% की भीड़ है, हाँ, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें केवल कुर्मी जमात की यही लोग नहीं हैं। हाँ, इसमें कुशवाहा, यादव, हर एक कास्ट से लोग आए हैं, और हर एक कास्ट का इनका समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन है। ये जनसमूह आप देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई कुशवाहा है इसमें? बहुत सारे हैं। तो आइए थोड़ा सा सामने। कहा जा रहा है कि
पिछले बार चुनाव 2020 विधानसभा चुनाव में उदय प्रताप सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के साथ अलायंस था इनका, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा का वोट इनको नहीं मिलेगा। हम दिनेश सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं। हाँ। उस समय भी हम लोग साथ थे, आज भी हम लोग साथ रहेंगे और साथ हैं, और शुरू से ही साथ में घूम रहे हैं हम। हाँ, मतलब कुशवाहा इस बार रहेंगे। इनके व्यक्तित्व पे मिलेगा। हाँ। इनके व्यक्तित्व पर मिलेगा वोट। हाँ। हाँ, और आप भी कुशवाहा हैं? हम भी कुशवाहा हैं। हाँ। इनका राजनेता का इनमें गुण है, उदय प्रताप जी में जी। जो गुण होना चाहिए इनके पर्याप्त गुण है। आम लोगों से मिलते हैं, आम लोगों की समस्या के बात को सुनते हैं और डायरेक्ट काम अपना कराते हैं, और कहीं भी काम होता है तो डायरेक्ट बात कराते हैं आम लोगों से और पदाधिकारी से। जो इनको कहना चाहिए वो कहते हैं, और काम धरातल पर होता है। तो हम लोग इसलिए इनके साथ हैं और सारे लोग हैं। आप कहाँ से ढुक गए अंदर? कहा जा रहा है कि जो बैस के वोट है वो एनडीए का वोट है महाराजगंज का, और बहुजन के साथ चल रहे हैं। उदय जी कोई जाति और व्यक्तित्व से नहीं, इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सारे समाज के लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, सारे समाज के लोग 12 बजे रात को, 12 बजे दिन में कभी भी फ़ोन करता है कि मुझे दवा कराना है, मुझे मतलब जाति निवास बनाना है, तो निस्वार्थ फ़ोन उठाते हैं और डायरेक्ट वीडियो के यहाँ कहते हैं, डायरेक्ट मतलब हॉस्पिटल में काम करते हैं। इनके किसी जाति के लिए नहीं जाना जाता है। उदय प्रताप करहगर विधानसभा के लिए एक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। आप राजद वाले लोग हैं और आप बहुजन में घुस गए अंदर। हाँ, मैं विनोद कुमार यादव हैं जी। और मैं इसमें घुसा नहीं आप ही नहीं, बहुत मुखिया यादव चल रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ हाँ, सब इसके व्यक्तिगत पर उदय प्रताप जी का जो विचारधारा है, वो विचार पर हमारे सारे समाज जो हैं इसके पीछे हैं। जहाँ भी रहेंगे, जिस पक्ष में रहेंगे, वहाँ वोट देने के लिए तैयार है। मतलब राजद से गद्दारी करना है। राजा से गद्दारी नहीं, विचारधारा राजद है और कहीं कुछ नहीं है। ये है कि यहाँ नहीं, अगर पटना भी कुछ हॉस्पिटल से काम लग जाए, यहाँ से कोई भी पब्लिक चला जाए और हॉस्पिटल में फ़ोन किया जाए कि हम यहाँ पर हैं, वहाँ पर साथ देने के लिए तैयार रहता है। तो जो पब्लिक को साथ दे रहा है, तो पब्लिक किसके पास में जाएगा? जात पर जाएगा कि काम पर है? आप कौन सी जाति से हैं? हम जादव से। जादव जी हैं जी। अरे महाराज, ये सारे लोग लालू यादव के साथ क्या गड़बड़ी कीजिएगा? देखिए, उदय जी हमारे मित्र भी हैं और इनके व्यक्तित्व विचार जो है, इनके जैसा न कोई नेता अभी है। वो अभी फिलहाल में कोई ऐसा ईमानदार, और जितने भी काम कर रहे हैं सभी का बिना स्वार्थ के करते हैं। कोई किसी का इलाज कराना हो, किसी का एडमिट करवाना हो, या जो भी काम होगा उसके लिए हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं। लेकिन इनके साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग और कुशवाहा समाज के लोग भी अच्छे संख्या पर हैं। और कम से कम ये जो गांव है, ये करगहर विधानसभा के बड़की अकोड़ी बोला जाता है और एक तरह से गली चौक हो जा रहा है जहाँ पर ये जा रहे हैं। और उदय प्रताप जी लगातार 3 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं। फिर एक बार मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है लोगों को, लोग आपके साथ चल रहे हैं, फिर इस बार पूछने का प्रयास कर रहे हैं, ओरिजिनल आपका मुद्दा क्या होगा अगर चुनाव जीतते हैं तो? हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार को हम लोग ख़त्म करेंगे, जीरो पर लाएंगे, और भ्रष्टाचार करघर को इस नाम से जाना जाएगा, उदय प्रताप सिंह के नाम से जाना जाएगा। अगर उदय प्रताप सिंह कहीं भी जाते हैं तो उस ऑफिस में जो पब्लिक का काम होगा उसको दुरुस्त करके रखना होगा, नहीं तो किसी की खैर नहीं है। समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो खैर नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने लगा रखा है सरकार पर, और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। और इस बार करगहर विधानसभा की जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज जो पार्टी है सभी जात पात की पार्टी है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।